पैटर्न पेपर्स, वॉशी टेप्स, डियोलीज, स्टिकर्स एंड जंक अल्फाबेट्स जर्नलिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाली आर्ट सप्लाईज हैं। पर मुसीबत की बात है, या तो ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं या फिर हमारी पसंद की मिलती ही नहीं। पर क्या हो अगर मैं तुम्हें ये सारी चीजें बनाने के आसान और सस्ते जुगाड़ बता दूं। सो वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ अल्टीमेट DIY जर्नल किट। तो चलो सबसे पहले पैटर्न पेपर्स बनाते हैं। एंड बिलीव मी गाइस, सारे ही पैटर्न्स एक से बढ़कर एक होने वाले हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर खुद से एक्सपेरिमेंट करके नए नए डिजाइन बनाऊंगी जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे। तो सबसे पहले मैंने निकाल लिया अपने 48 डबल टिप मार्कर्स का सेट, जो मुझे 250 रुपए के आसपास मिले थे। मतलब हिसाब किताब लगा के देखो तो लगभग 5 रुपए का एक पड़ा है। और क्या ही चाहिए। देखो, अगर तुम्हें स्केल से नापने में झंझट लगती है या तुम्हारा अंदाजा इतना सही नहीं है कि तुम बराबर दूरी पे लाइन खींच सको, तो पेपर में इस तरीके से काफी सारे फोल्ड्स लगा सकते हो और फिर उसी फोल्ड के अलोंग ड्रॉ करते चले जाओ। ये तरीका मैंने आपको पहले भी बताया, तुम चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास मेरी तरह ये कटिंग मैट है ना, तो इससे इक्वल दूरी पे लाइंस बनाना बहुत आसान है। तो मैं भी पेपर को कटिंग मैट के ऊपर रखकर इक्वल दूरी पे लाइंस बनाऊंगी। प्रोसेस तो आप वीडियो में देख ही रहे हो। जब तक मैं इनको बना रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं इन मार्कर्स के बारे में। एंड कोई तो बुराई कर रहा था जब मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि ये मार्कर्स बहुत बेकार हैं, जल्दी सूख जाते हैं, चलते ही नहीं है। बट मुझे जो रिसीव हुए हैं ना, वो तो काफी अच्छे चल रहे हैं। 1 महीने से ऊपर हो चुका है और अच्छे चल रहे हैं। तो जिनके भी नेगेटिव रिव्यूज है ना, हो सकता है तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पुराने बेकार क्वालिटी वाले आ गए हो। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद मुझे इन्हें सफाई से चलाना तो आ गया है। मैंने यहाँ पे स्केल को उल्टा भी नहीं रखा, बल्कि सीधा रखा हुआ है। तब भी मार्कर की इंक स्केल के ऊपर बिल्कुल ना के बराबर लग रही है। कलर्स बिल्कुल भी नहीं फैल रहे और काम सफाई से हो रहा है। जब आप एक ही कलर का यूज कर रहे हो तो स्केल को बार बार साफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कलर चेंज करो तो स्केल को साफ कर लेना। देखो, मार्कर को थोड़ा सा बिछा के इस तरीके से लाइन खींचनी है तो बहुत स्ट्रेट बनेगी। अगर मैं यहाँ पे स्केल को सीधा रख के कोई और मार्कर या स्केच पेन का यूज कर रही होती तो पेपर से पहले स्केल के ऊपर कलर लग जाता और सब फैल जाता। तो कभी कभी सस्ती चीजें भी बहुत काम की निकल जाती है गाइस। वैसे मैंने इनको मीशो से खरीदा है। अगर तुम्हें डायरेक्ट लिंक चाहिए ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, नहीं तो मैंने वीडियो में भी टैग कर दिया है। यहाँ से फ्लिपकार्ट से भी जाके खरीद सकते हो। देखो, पैटर्न पेपर, डिजाइनर शीट्स वगैरह बनानी है तो ये बेस्ट है, क्योंकि इनमें आपको बहुत सारे लाइट कलर्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। लेकिन कैलीग्राफी करने के लिए इनको कभी मत खरीद लेना, क्योंकि इनकी चीजल टिप थोड़ी हार्ड है, अच्छे से मूव नहीं हो पाती। तो जब मैं अपने स्कूल में थी ना, तो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह पे हेडिंग डालने के लिए, मतलब कैलीग्राफी करने के लिए, ये वाले कट मार्कर्स लेती थी, जो उस टाइम पर मुझे 80 रुपीज के मिलते थे। बट हो सकता है अब आपको 100 रुपए के मिले, पर तब 10 रुपए का एक मार्कर मिलेगा। बट काम का अच्छा है। तो अगर तुम्हें ज्यादा कलर्स की जरूरत नहीं है तो ये वाले भी काम करेंगे। तो मुझे लाइंस ड्रॉ करने की अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है। फाइनली अब मैं एक नया डिजाइन ट्राई करने वाली हूँ। चेक्स वाले मुझे काफी पसंद है, जिसके लिए मैंने बहुत ही लाइट बेस कलर लिया है। मुझे नहीं पता ये कैसा बनने वाला है, आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग। देखो, मुझे लगता है पैटर्न पेपर्स बनाना मतलब कलर्स अच्छे सेलेक्ट करना। तो कलर कॉम्बिनेशन बनाते हुए तुम्हें हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि कलर्स ना ऐसे ना हो जैसे लाल, पीला, हरा एक साथ चिपका दिया। मतलब एक ही कलर के काफी सारे शेड्स उठाओ और उनसे पैटर्न पेपर बनाओ तो वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे इस वाले डिजाइन में देखो, मैंने एक ही कलर के लाइट और डार्क शेड का यूज किया है। जब ये गीला होगा तो ऐसा लगेगा और सूखने के बाद थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। और फाइनली हमारा ये वाला पैटर्न पेपर तैयार हो चुका है। और गाइस, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सच में मैंने ही बनाया है। मतलब आप देखोगे ना, आपको रेडीमेड भी ऐसा नहीं मिलेगा। मतलब मैंने तो ये डिजाइन कहीं नहीं देखा है। मेरा मन कर रहा है सब कुछ लाइट कलर्स का एंड पिंटरेस्टी थीम में बनाने का, क्योंकि हमने डायरीज और बाकी सारी चीजें जो बनाई है ना, वो भी थोड़ी लाइट कलर्स की बनाई है। तो यहाँ पे मैं पिंटरेस्टी वाइब्स के लिए काफी सारे बो बना रही हूँ। बस आपको रैंडमली कहीं कहीं पे छोटे बड़े बो बना देने हैं और बीच बीच में जो खाली जगह है ना, वहाँ पे छोटे छोटे से हार्ट बना देने हैं लाइट और डार्क शेड को यूज करके। इतना करने के बाद मुझे ये थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था, तो बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसमें लाइंस ड्रॉ कर दूं। और लाइंस बनाने के लिए मैंने नॉर्मल रेड पेन का यूज किया है। और देखो, ये भी कितना अच्छा लग रहा है। फाइनली इतना करने के बाद मुझे एक बहुत ही कमाल का आइडिया आया। मैंने काफी सारे लाइट एंड डार्क शेड लिए, वो आपको देखने से पता चल जाएगा कि मैंने कैसे कैसे कलर्स लिए हैं। और एक पेपर के ऊपर रैंडम वेव्स बना रही हूँ। यही सेम प्रोसेस फॉलो करते करते मैंने ये बनाया। लेकिन अब बारी थी थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ने की। तो मैंने बाकी शेड्स भी उठाए और एक वेव के अलोंग दूसरी वेव बनाती जा रही हूँ। सच में गाइज, ये काम तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। मेरी मानो तो तुम सब भी ये वाला पैटर्न पेपर जरूर ट्राई करना। देखो, कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी भी कलर के लाइट एंड डार्क शेड्स उठाओ और बस यही पैटर्न रिपीट करते चले जाओ। लिटरली बताऊं, मैं तो बस एक्सपेरिमेंट कर रही थी और मैंने सोचा भी नहीं था ये इतना अच्छा बन जाएगा। तो चलो अब देखते हैं हमने कैसे कैसे पैटर्न पेपर्स बनाए।
तो फाइनली ये देखो एक ही कलर थीम में मैंने कितने सारे पैटर्न पेपर्स बना लिए। सबसे पहले ये चेक, मल्टी कलर एंड ये वाले चेक्स भी काफी बढ़िया लग रहे हैं। देखो आप कैसा भी पैटर्न बनाओ, बस उसको सफाई से बनाना है तो वो अच्छा ही लगेगा। देखो हमारे सारे ही पैटर्न पेपर्स कितने बढ़िया लग रहे हैं। इनको देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया। अब इतने से तो मेरा मन भरने वाला नहीं है। तो चलो बनाते हैं बहुत सारे वॉशी टेप, जिसके लिए मैंने वाइट A4 साइज की शीट ले ली है। हाँ, वही प्रिंटिंग पेपर। तो सबसे पहले इक्वल डिस्टेंस पे पेंसिल से कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है और अब हर एक सेगमेंट के अंदर आपको अपना मनपसंद वॉशी टेप का डिजाइन बनाते चले जाना है। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से रैंडम डिजाइन बनाने वाली हूँ जो एस्थेटिक और क्यूट लगे। अब देखो हमारा पेपर तो व्हाइट है, तो अगर हमें कलरफुल वॉशी टेप बनाना है तो सबसे पहले कोई भी लाइट कलर उठाओ और उससे बेस बना लो और फिर उसी कलर का डार्क शेड यूज करके उसके ऊपर कुछ भी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ छोटे बड़े हार्ट्स बना दिए हैं। मैं यहाँ पे वैसे ही पैटर्न पेपर्स बना रही हूँ जो जर्नलिंग में अच्छे भी लगे। ऐसे कुछ भी उठा करके नहीं बना देना है कि तरबूज बना दिया, संतरा बना दिया। जो भी पैटर्न बनाओ उसको छोटा छोटा सा बनाना है। फिलहाल यहाँ पे मेरे मन में जो भी आता जा रहा है मैं बनाती चली जा रही हूँ। एंड अगेन जो बात मैंने आपको पैटर्न पेपर बनाते हुए समझाई थी वो यहाँ पे भी अप्लाई करना है। लाल पीले नीले कलर एक साथ यूज नहीं करने, एक ही कलर के लाइट एंड डार्क शेड्स को यूज करना है। अगर तुम इस टेक्निक का यूज करते हो तो तुम्हारे वॉशी टेप्स बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे अभी मार्केट से लाए हो। तो प्रोसेस तो आप वीडियो में देख ही रहे हो। चलो जब तक कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। तो गाइज जैसा कि तुम सबको पता है हमारे 8.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइज जल्दी से 1 मिलियन कंप्लीट करा दो ना। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चलो चलो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। हम 1 मिलियन के बहुत करीब है। एंड डेफिनेटली मैं उसके बाद एक Q&A वीडियो भी लाऊंगी, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और एक चीज जो तुम सब हमेशा बोलते हो कि अपनी यूट्यूब की जर्नी शेयर करो, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद। अब मैं चाहूँ तो लॉन्ग वीडियोस को स्किप करके जल्दी जल्दी शॉर्ट वीडियोस बना के वायरल हो सकती हूँ, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस से सब्सक्राइबर्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। बट तुम लोगों को मेरी लॉन्ग वीडियोस इतनी ज्यादा पसंद है कि हमेशा मेरी लॉन्ग वीडियो के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहते हो। मतलब अगर मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालू ना तो उसमें ज्यादातर कमेंट्स लॉन्ग वीडियो के लिए होती है। नाजू दीदी लॉन्ग वीडियो कहाँ है, लॉन्ग वीडियो लेके आओ, कोई जुगाड़ बताओ। हमें बहुत बड़ी बड़ी जुगाड़ू वीडियोस चाहिए। तो इसीलिए मैं सिर्फ तुम सबकी डिमांड की खातिर लॉन्ग वीडियो पे ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि तुम मेरी लॉन्ग वीडियोस को इतना प्यार देते हो। तुम्हारे सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। यू कांट इवन इमेजिन कि कितनी ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी ऐसी लॉन्ग वीडियोस बनाने में। तो मुझे पूरा यकीन है जो भी मेरी सच्ची ऑडियंस है ना, जो भी मुझे दिल से मानते हैं, वो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो उन्होंने ऑलरेडी कर ही रखा होगा। जो वीडियो को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे तो मैं बात ही नहीं कर रही। ये जो लास्ट में मैं वॉशी टेप बना रही हूँ ना, इसको मैंने इतनी मेहनत से, इतना टाइम लगा के, इतने मन से बनाया था, बट लास्ट में पता नहीं ये कहाँ जाके खो गया कि मुझे आज तक नहीं मिला। देखो ये पैटर्न काफी अच्छा लग रहा है, तुम चाहो तो इसे देख के बना सकते हो। और हाँ, थोड़ी बहुत डिटेलिंग के लिए मैंने कलरफुल पेन्स का भी यूज किया है। तो फाइनली हमारे सारे वॉशी टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। यू कैन सी यहाँ पे मैंने लगभग सेम कलर थीम को मेंटेन किया है। तो जब ड्रॉ करने का काम हो जाए तो इन्हें नीटली कट कर लेना है। तुम चाहो तो कटर का भी यूज कर सकते हो, बट मुझे तो सीधा से कट करने में ज्यादा मजा आता है। तो फाइनली मैंने इनको अच्छे से कट कर लिया है। तुम चाहो तो इन्हें ऐसे भी रख सकते हो, बट मैं इस बार पूरे रेडीमेड जैसे वॉशी टेप बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो वॉलपेपर के अंदर से रोल निकलता है ना, वो ले लिया है और हमने इस शीट के बराबर वॉशी टेप बनाया है, तो उसी से नाप के मैंने इसको कट कर लिया। और एक वॉशी टेप लेकर यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, ताकि मैं उन्हीं निशान के अलोंग इसको कट कर सकूँ। मतलब कटर की हेल्प से कट कर करके हमें काफी सारी रिंग्स बना लेनी है। कट करने के बाद जो इसका पेपर है ना, वो अंदर की साइड से निकल रहा था, तो मैंने उसको फेविकोल की हेल्प से चिपका दिया और इतनी सारी रिंग्स बना के रेडी कर ली। अब इस रिंग के ऊपर थोड़ा सा फेविकोल लगा के एक वॉशी टेप उठाना है और ऐसे लपेटते जाना है। देखो तुम चाहो तो सेम पैटर्न की बहुत लंबी लंबी स्ट्रिप बना सकते हो, बट मुझे लगता है इतना काफी है। जब ये खत्म हो जाएगा तो हमें नए पैटर्न बनाने का मौका मिल जाएगा और हम इसके ऊपर नया पैटर्न बना के वो लपेट सकते हैं। अब ये खुले ना, इसके लिए हमें एक पेपर की स्ट्रिप कट करनी है और इस तरीके से रिंग बना देनी है। एंड पे फेविकोल लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको कट कर देंगे। तुम चाहो तो इन सारे ही वॉशी टेप्स के पीछे डबल साइडेड टेप चिपका सकते हो, बट मेरे पास वो अभी है नहीं और तुम्हें भी इतनी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब इनको रखने के लिए एक बॉक्स भी चाहिए होगा, जिसके लिए मुझे एक बहुत मस्त आइडिया आया है। तुम सबको तो पता ही है, मैंने एक नया ओवरहेड ट्राइपॉड मंगाया था, तो इसका बॉक्स मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। मैं इसको इस तरीके से कट करूंगी ताकि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े वॉशी टेप का बॉक्स बनाने के लिए। बहुत पतला कार्डबोर्ड चाहिए होगा, ज्यादा मोटे कार्डबोर्ड लेने की जरूरत नहीं है। और अगर हिफाजत से रख सको तो जो मोटी वाली A4 साइज की शीट आती है ना, उससे भी बना सकते। बट मेरे पास ये बॉक्स था तो इसीलिए मैंने इसका यूज कर लिया। हाँ, अगर मेरे पास ये ना होता तो मैं A4 साइज वाली शीट का यूज करती। हाँ, इसके अलावा
अलावा अगर तुम चाहो तो जो प्लास्टिक शीट होती है ना, उससे भी बॉक्स बना सकते हो। उसमें आपके वॉशी टेप बाहर से दिखाई देंगे। तो फाइनली ये बॉक्स तो बन चुका है। अब वॉशी टेप लगाने के लिए हमें इसके अंदर एक स्टिक लगानी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये स्टिक थोड़ी छोटी पड़ रही थी। तो इसको बड़ा बनाने के लिए मैंने बैम्बू स्टिक के छोटे छोटे टुकड़े किए और इनको आपस में स्टिक करके ऐसे जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इसके ऊपर जिप्सम पाउडर भी डाल रही हूँ ताकि और अच्छे से स्टिक हो जाए। तो इसको स्टिक करने के बाद ये थोड़ा सा अनइवन लग रहा था, तो मैंने इसको सैंड पेपर से घिस दिया और घिसते घिसते ये तो टूट के निकल गया। अब कुछ तो करना पड़ेगा बॉस। मैंने सोचा अगर मैं स्टिक के अंदर थोड़े से होल्स बनाऊं छोटे छोटे और फिर इसको सुपर ग्लू की हेल्प से चिपकाऊं तो ये चिपक जाए, बट ये तो चिपकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मुझे एक मस्त आइडिया आया। मैंने सोचा क्यों ना इन स्टिक्स को इसके दोनों साइड लगा दूं। ऐसा करने से जो हमारी राउंड वाली स्टिक है ना, उसको एक सपोर्ट मिल जाएगी। तो मैंने स्टिक्स को अच्छे से घिसा और दोनों साइड इसके स्टिक लगा के ऊपर से सुपर ग्लू डाल रही हूँ। और हाँ, ऊपर से जिप्सम पाउडर, वॉल पुट्टी, मिट्टी कुछ भी हो ना वो भी डालनी है। इससे बहुत स्ट्रांगली चिपक जाता है कुछ भी। बस पाउडर का डालो और ऊपर से सुपर ग्लू डाल दो। अब इसको थोड़ा इवन लुक देने के लिए मैं कटर के हेल्प से इसको थोड़ा थोड़ा सा छील रही हूँ ताकि ये देखने में ठीक ठाक सी लगे। यार नाज़िया, वैसे भी तो वॉशी टेप के अंदर ये दिखने नहीं वाली है। अब गाइज मैं तुम सबको कैसे बताऊं, जब तक मैं इसे थोड़ा सा ठीक ना कर लूं मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। फाइनली इसको छीलने के बाद, घिसने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही है जो कि ठीक ठाक है और हमारे बॉक्स में भी अच्छे से फिट हो पा रही है। तो इसको लगाने से पहले बॉक्स को अच्छे से पेपर से कवर कर रही हूँ। अंदर से मैंने व्हाइट पेपर से कलर किया ताकि सारे वॉशी टेप्स और अच्छे से हाईलाइट हो। हमारा बॉक्स तो बिल्कुल परफेक्ट बना है। चलो अब सारे वॉशी टेप इसके अंदर पिरो के बॉक्स के अंदर लगाते हैं। ये देखो काफी बढ़िया लग रहे हैं ना। मैंने इस बॉक्स के दोनों साइड थोड़ी ऊपर 2 होल्स बना के स्टिक को इसके अंदर अटका दिया। काफी बढ़िया लग रहा है नहीं। अब इस बॉक्स को थोड़ा सा डेकोरेट करना तो बनता है। तो मैंने उठाई अपनी पुरानी वाली जर्नल किट जिसके अंदर मैंने काफी सारे वॉशी टेप्स बना के रखे थे और देखो मैंने क्या हाल मचा रखा है इसका। अब तुम सबको तो पता ही होगा, ये वाले वॉशी टेप मैंने वाटर कलर्स को यूज करके बनाए थे। ऐसी रैंडमली कोई भी डिजाइन बना दिया था और अब मैं देख के सोच रही हूँ यार ये मैंने क्या बनाया था। ये बस 2-3 वॉशी टेप ही मुझे अच्छे से लग रहे थे तो वो मैंने निकाल लिए। और अब बारी है नाज़ू आर्ट वॉशी टेप का टैग लगाने की। तो मैंने अपना मिनी प्रिंटर उठाया और जल्दी से इससे एक प्रिंट निकाल लिया। अगर तुम्हारे पास ऐसा प्रिंटर नहीं है तो तुम लोग पेन से भी लिख सकते हो नॉर्मली। मैं सोच रही थी ये बटरफ्लाई इस पे अच्छी लगेगी, बट ये मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने अपनी पुरानी वाली जर्नल किट से ये वाले स्टिकर्स निकाले जो कि मैंने एक मैगजीन के अंदर से निकाले थे। तो जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, मैं इसको कलर पेन से अच्छे से कलर कर रही हूँ। बट अब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे पेन से डायरेक्टली इसके ऊपर लिखना चाहिए था, तब ज़्यादा अच्छा लगता। जो मैंने कलर पेन से इसमें कलाकारी की है ना, मुझे वो ज़्यादा डार्क लग रही थी। तो मैंने लिया एक सेलो टेप का टुकड़ा और इस तरीके से इसको चिपका चिपका के छुटा रही हूँ। और कलर्स आसानी से निकल भी जा रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा प्रिंटिंग पेपर है ना, वो थोड़ा ग्लॉसी और शाइनी होता है। तो इसके ऊपर टेप चिपक नहीं रहा, मतलब चिपकाने के बाद कलर्स के साथ निकल भी जा रहा है। तो फाइनली हमारे वॉशी टेप का डब्बा तैयार हो चुका है। मुझे तो सच में ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसको बनाने में तो मुझे बहुत मजा आया। जब भी जरूरत पड़े डायरेक्टली इनको कट करो और ग्लू स्टिक की हेल्प से कहीं भी चिपका दो। तुम सबने जर्नलिंग की वीडियोस में ऐसे राउंड लेस टाइप की शीट्स यूज करते हुए तो देखा ही होगा। इनको डॉयलीज कहते हैं। तो हमारी जर्नल किट में इसके बिना मजा नहीं आएगा, तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये प्रिंटिंग पेपर वाली शीट लेनी है। मैं तुम्हें कई बार चीख चीख के ये बात बता चुकी हूँ कि ये प्रिंटिंग शीट्स अपने पास रखा करो क्योंकि हर दूसरे क्राफ्ट में ये काम आ रही होती है। तो देखो आपको पेपर के ऊपर सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, मतलब जितने भी सर्कल आप निकाल पा रहे हो ना, एक पेपर में से निकाल लो। ज्यादा नापने तोलने की जरूरत नहीं है, सर्कल छोटे बड़े कैसे भी हो सब चलेगा। तो देखो आपको इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। 2 बार फोल्ड करोगे तो कुछ ऐसा लगेगा। ये रहा तीसरा फोल्ड। अगर ज्यादा घना पैटर्न बनाना है तो एक और बार फोल्ड कर सकते हो। तो अब असली मजेदार काम स्टार्ट होने वाला है क्योंकि हम इसको कट करेंगे और जब इसको खोल के देखेंगे तो एक अमेजिंग सा पैटर्न दिखाई देगा। तो देखो सबसे पहला काम तो ये है कि ऊपर की साइड ना थोड़े से कटाव बना दो क्योंकि अंदर की साइड आप कुछ भी पैटर्न बनाओ वो अच्छा ही दिखेगा। अगर आपके पास वो डिजाइन वाली सीजर्स है ना तो उससे भी कट कर सकते हो, थोड़ा इजी रहेगा। अब ये जो हमारा ट्राइंगल है इसके दोनों साइड हमें कुछ छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। जहां से मन करे वहां से काट डालो। मैं बराबर दूरी पे लगभग सेम डिजाइन से कट कर रही हूँ, बस साइज को छोटा बड़ा रखा है। इसके बाद मेरे पास है पेपर पंचिंग मशीन, तो मैं इसके बीच में काफी सारे होल्स बना रही हूँ। अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो किसी नुकीली चीज से इसमें छेद कर सकते हो। तो फाइनली ये बनके तैयार हो चुका है। अब हम असली मैजिक देखेंगे। 1 2 3। ठीक ठाक बना है, बट मुझे लगता है मैंने कट्स कुछ ज्यादा ही सेम लगा दिए। बट कोई ना, हम दूसरा ट्राई करते हैं। तो मुझे अब थोड़ा सा समझ में आ गया है कि इसको कैसे कट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने सर्कल को 3 बार फोल्ड कर लिया और ऊपर की साइड कटाव बना रही हूँ क्योंकि ये हमारा बेसिक सबसे पहला पॉइंट है। ये तो मतलब आपको करना ही करना है। और ये थोड़े बड़े बड़े कटाव मैंने किसी मकसद से बनाए हैं, वो आपको अभी पता चलेगा। तो बेसिकली मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया चल रहा है कि जितने भी हमने ये कटाव बनाए हैं ना,
इनके अंदर अंदर मैं पंचिंग मशीन से होल पंच कर दूं तो ये बिल्कुल रेडीमेड जैसा लगेगा। हाँ, वो बात अलग है, मुझे पता ही नहीं रेडीमेड डॉलीज कैसी होती हैं, कौन कौन से डिज़ाइन की आती है, बट मैं थोड़ा उस टाइप का क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने इसकी चोंच पे भी एक होल पंच कर दिया क्योंकि मुझे होल पंच करने का बहुत ही शौक है। तो जो हमने पहला वाला पैटर्न बनाया था उसमें हमने कुछ रोम्बस टाइप के कट्स लगाए थे, बट यहाँ पे मैं लंबे लंबे कट्स लगा रही हूँ, कुछ लीफ टाइप। हाँ, वो बात अलग है, इसमें भी मैंने लगभग सेम ही कट्स लगा दिए और बीच में से इसको खाली छोड़ दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना एक फ्लावर बनाऊं पंचिंग मशीन को यूज करके, बट उससे बनाना तो ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा पेंसिल से ड्रॉ करके इसको कटर की हेल्प से कट करते हैं। क्योंकि बराबर में 2 होल पंच करके जो मैंने इसमें एक कारस्तानी की है ना, इसको भी तो ठीक करना पड़ेगा, अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो पूरा खराब हो जाएगा। मैं इसको पेन नाइफ से कट करने की कोशिश कर रही थी बट उसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत लग रही थी, लेकिन छोटी वाली सीजर्स से ये बहुत आसानी से कट हो गया। अभी भी मुझे इसमें काफी सारी खाली जगह दिखाई दे रही है, तो मैं इसमें कुछ लीफ भी बना रही हूँ क्योंकि पत्तियों की बिना तो फ्लावर अधूरा है ना। देखो मेरे मन में जो आ रहा है ना, मैं वैसा पैटर्न क्रिएट करते जा रही हूँ। तुम चाहो तो कुछ भी बना सकते हो, टेडी बेयर, हार्ट बना सकते हो, मतलब जो भी आपका मन करे। तो चलो अब इसको खोल के देखते हैं। सच्ची बताऊं, मैंने सोचा भी नहीं था ये इतना सुंदर बन जाएगा। मुझे इनको बनाने में इतना मजा आने लगा कि मेरा मन कर रहा था कि बस बनाती चली जाऊं। हर बार नई नई तरीके से कट्स लगाने के बाद एक्साइटमेंट होती है कि अब कौन सा डिजाइन बन के निकलेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से कुछ रैंडम डिजाइन कट कर रही हूँ। इस बार मैंने ट्राई किया है क्यों ना इसके एक साइड तो मैं इस टाइप के कट्स लगाऊं और दूसरी साइड लंबे लंबे कट्स लगाऊं, मतलब कुछ लीफ टाइप बनाऊं। बट अगेन फिर से मुझे इसमें जगह खाली खाली सी लग रही थी, तो होल पंच करना तो बनता है। तो चलो अब इसको ओपन करके देखते हैं। और देखो ये डिजाइन भी कितना मस्त लग रहा है। इसके बाद मेरे पास छोटे छोटे से सर्कस भी थे, तो इनसे भी मैं डॉलीज बना रही हूँ। अब यहाँ पे ना जगह कम है तो मैं बड़े वाले पंचिंग मशीन से होल नहीं कर सकती, इसलिए मैं यहाँ पे स्टूल का यूज कर रही हूँ होल्स बनाने के लिए। गाइज मैं क्या करूँ, मेरा हाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बस यही मन किया जा रहा है एक और एक और। चलो जब तक मैं ये बना रही हूँ मुझे कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हारे स्कूल में भी वो बुक बेचने वाले अंकल आते हैं जिसमें तरह तरह के पेपर क्राफ्ट बनाने के बहुत सारे मेथड्स लिखे होते थे। यार वो अंकल इतनी जल्दी जल्दी हर चीज बनाते हैं ना, हमें बिल्कुल मैजिक जैसा लगता था। मुझे तो याद नहीं है कि मैंने वो बुक कभी खरीदी भी थी या नहीं, बट जैसे जैसे वो प्रोसेस बताते थे ना, हम उसको ट्राई जरूर करते थे। हाँ, कलर्ड पेपर से नहीं, अपनी कॉपी में से पेजेस फाड़ के। तो चलो अब देखते हैं कि हमने कैसे कैसे डिजाइन बनाए हैं। तो सबसे पहले हमने ये 2 सिंपल से डिजाइन बनाए थे। इसके बाद हमारा दिमाग चलने लगा तो हमने काफी अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनाए। इनमें काफी सारे फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना, किसी मोटी सी बुक के अंदर इनको रख देना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। सो नाउ लेट्स मेक आवर 4th DIY। अब तुम सबको तो पता ही है, हमने A4 साइज की शीट्स में से काफी सारे सर्कल्स कट किए थे, तो ये पेपर की कटिंग्स बच गई। अब हम तो हर चीज की बाल की खाल निकाल कर यूज करते हैं, तो इनको कैसे वेस्ट जाने देंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे कुछ स्टिकर्स बना लूं, और इनको बनाना इतना इजी है ना कि कोई बच्चा भी बना लेगा। तो सबसे पहले आपको कुछ लाइट कलर के मार्कर्स लेने हैं। मार्कर्स नहीं है तो आप वो वाटर कलर्स होते हैं ना, वो भी यूज कर सकते हो। बस आपको ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शेप्स बनानी है, मतलब हम कुछ बोहो टाइप वाले स्टिकर्स बना रहे हैं। तो ये टेढ़ी मेढ़ी शेप्स बनाने के बाद इनके ऊपर कुछ फूल पत्तियां बना देनी है। आपने बोहो टाइप की वो फूल पत्तियां देखी ही होंगी, वैसी बनानी है। अब ये मत सोचना नाज़िया तुमने तो हमें सस्ते में निपटा दिया, कुछ डिफिकल्ट सा कुछ हार्ड सा बनाती। तो गाइस जब भी मैं कोई चीज बनाती हूँ ना, मेरे पास ऐसी बहुत सी कमेंट्स आती है, हमसे तो ये बनेगा नहीं, नाज़िया तुमने तो बना लिया, हमसे नहीं बनेगा, कोई इजी सा तरीका बताओ। तो ये जो स्टिकर है ना, इनको हर कोई बना सकता है और ये बहुत अच्छे भी लगते हैं। बहुत जगह कई बार सिंपल चीजें ही सूट करती हैं और अच्छी लगती हैं। तो अगर तुम खाली बैठे हो ना, तुम्हारे पास पेपर है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊं, तो ये बनाना। और इनको बनाना तो इतना मजेदार है, बस क्या बताऊं, रैंडम डूडलिंग करते जाना है बस। तो फाइनली ड्रॉ करने का काम खत्म हो चुका है। अब इनका थोड़ा सा बॉर्डर छोड़ते हुए कट कर लेंगे। अब मेरे पास ना डबल साइडेड टेप नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तो चलो वही अपना पुश्तैनी आइडिया अपनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट ले ली है। आपको कोई भी प्लास्टिक की शीट ले लेनी है। इसके बाद मैंने लिया पतला वाला सेलो टेप और इसको रोल करके ऐसे स्टिकर्स के पीछे चिपका दिया। ये आइडिया उनके लिए है जिनके पास डबल साइडेड टेप नहीं है, अगर आपके पास है तो आप वो यूज करना। अब बारी बारी से इस प्लास्टिक शीट के ऊपर ये सारे स्टिकर्स चिपका देंगे। प्लास्टिक शीट के ऊपर चिपकाने का फायदा ये है कि जब हम इनको निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएंगे। और अगर इतना तामझाम नहीं करना चाहते हो तो सिंपल ऐसे कटिंग करके भी रख सकते हो। जब आप जर्नलिंग करो तो हाथों हाथ टेप से चिपका देना या फेविकोल से, ग्लू स्टिक से चिपका सकते हो। पर इसका एक नुकसान भी है, फिर आपको ना ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा स्टिकर लगाऊं कौन सा लगाऊं। और ऐसे एक शीट पे लगे होंगे तो आपको सामने से सब कुछ दिखाई देगा, तो आप आसानी से चूज कर पाओगे कि ये वाला निकाल के लगाना है। अब तुम सबको तो पता ही है, जो किट हम बना रहे हैं वो हर तरह की जर्नलिंग का एक मिक्सचर है। तो तुम लोगों ने जंक जर्नल के बारे में तो सुना ही होगा। तो चलो बनाते हैं जंक लेटर्स बॉक्स, जिसके लिए तुम सबको अपने घर में से थोड़ी बहुत कबाड़े की चोरी करनी पड़ेगी।
गाइस अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ अभी तो मुझे ये 2 डब्बे और ये ब्राउन बैग, न्यूज़पेपर ये सब मिला है। तो इन्हीं को कट करके मैं ABCD इकट्ठा करूंगी। तो जिस दिन मैंने इसको बनाने की सोचा था ना, उस दिन से मेरे घर में कोई भी चीज आती ना तो मैं उनके रैपर वगैरह ले लेती और इस तरीके से लेटर्स निकालती गई। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, जब मैंने जर्नल किट का पार्ट 1 डाला था ना, जिसमें मैंने डायरी बनाई थी, तो उसके साथ मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया था और कम से कम 1-1.5 महीना निकल गया होगा और तब से मैं ये लेटर्स इकट्ठा कर रही हूँ। तो तुम लोग ये मत सोचना कि एक ही बारी में इकट्ठा कर लोगे, जो भी चीज आती रहे ना बस उसमें से ये लेटर्स निकालते जाना है। और अब पता नहीं मुझे क्या सूझी जो मैं ये फ्रूट चार्ट निकाल रही हूँ, मतलब इसे मैं जर्नलिंग में कहाँ यूज करूंगी। अगर आपको कुछ इस टाइप के अच्छे से वर्ड्स मिल जाए ना तो उनको एज इट इज ऐसे ही रख लेना, जर्नलिंग में काम आ सकते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है ना तो सीधा न्यूज़पेपर उठाओ और उसमें से निकालना चालू कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। तो पहले दिन मुझे फील होने लगा कि मैंने इतने सारे लेटर्स इकट्ठा तो कर लिए, बट इन्हें रखूंगी कहाँ। एक बार किसी के पंखा चलाने की देर है, फिर तो ये सारे उड़ के मेरे मुंह पे आ जाएंगे। तो मुझे जरूरत होगी एक बॉक्स की। मेरे पास एक डब्बा तो रखा हुआ है, चलो इसी को काट पीट के बनाते हैं, पर इसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। छोड़ो यार, रहने दो, मैं बना ही नहीं रही। लेकिन यार फिर ये लेटर्स कहाँ रखूंगी? तो काफी ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे मिला ये एयरपोर्ट्स का डब्बा, जिसमें मुझे थोड़े से स्टिकर्स भी मिल गए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये डब्बा थोड़ा छोटा रहेगा, बट लेटर्स भी तो छोटे छोटे ही हैं। तो हमारे पास 26 लेटर्स हैं और 2-3 बॉक्स हम एक्स्ट्रा भी बनाएंगे। तो मैंने ये हिसाब किताब लगाया, मैंने टोटल 30 ग्रिड्स बनाने की सोचा है। तो हमारे बॉक्स की लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर्स, जिसको हमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आएगा 2.25 सेंटीमीटर, मतलब जो ग्रिड हम इसके अंदर बनाएंगे उसकी लंबाई 2.25 होगी। और बॉक्स की ब्रेथ है 9 सेंटीमीटर, जिसको हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आएगा 1.8 सेंटीमीटर, मतलब हमें इतने चौड़ाई का बॉक्स बनाना है इसके अंदर। तो अब मैं अच्छे से मेजरमेंट लेके यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ और ये सारा हिसाब किताब लगाने से हमारा काम बहुत आसान हो गया है। तो पहले जो हमने बॉक्स उठाया था, मैंने उसी में से काफी सारी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। तो जो हमारी लंबी वाली स्ट्रिप्स है ना, मैं उनको आपस में रख के टेप से स्टिक करके ऐसे कट्स लगा रही हूँ। मैंने उस तरीके से ग्रिड्स बनाने की सोचा है जैसे रेडीमेड बॉक्सेस के अंदर आता है। कट करने के बाद टेप को निकाल देना है और ये जो चौड़ाई वाली स्ट्रिप्स थी इनको भी मैंने इसी तरीके से कट कर लिया। बस अब जो भी स्ट्रिप्स मैंने कट किए ना उनको आपस में इस तरीके से फंसा रही हूँ। तुम सब चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि एक साइड ना स्ट्रिप्स लगा दो और दूसरी साइड छोटे छोटे पीसेस कट करके पार्टीशन बना दो, बट मुझे लग रहा था उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। बट ये जो मैंने तामझाम किया है ना, इसमें मुझे ज्यादा टाइम लगता हुआ नजर आ रहा है। अब ये खांचा सा बना के मैंने इसके अंदर रख तो दिया है, बट एक प्रॉब्लम थी। पहले तो मैंने ऊपर से इनके जॉइंट्स को फेविक्विक से चिपका दिया, बट बेस में काफी गैप दिखाई दे रहा था। तो मैंने बारी बारी से हर पार्टीशन के अंदर थोड़ा सा फेविकोल डाला और इस टूल के हेल्प से गैप को भरने की कोशिश की। बट फेविकोल तो पतला होता है ना, ड्राई होने के बाद वो गैप फिर से खुल गया और जो ज्यादा बड़े गैप्स थे वो भरे ही नहीं। तो जब मैंने लेटर्स को इसके अंदर डाला तो वो एक ग्रिड से दूसरी ग्रिड में एंटर हो रहे थे। फिर मैंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, अब इसको ठीक तो करना ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना छोटे छोटे से टिश्यू पेपर फाड़ लूं और इसमें फेविकोल मिक्स करके ग्रिड्स के अंदर लगाऊं। बट ये काम भी इतना आसान नहीं था। मैंने बेवकूफ़ी ये कर दी कि टिश्यू पेपर फाड़ के उसके ऊपर से फेविकोल डाला तो ये टिश्यू पेपर आपस में चिपक गया और मैं इसी को इनके अंदर लगाने की कोशिश कर रही थी। बट अगेन इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना टिश्यू पेपर इसके अंदर चिपका दूं। तो मैंने एक साइड को थोड़ा सा फेविकोल का घोल बनाया और टिश्यू पेपर चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ। बट टोटल 30 ग्रिड्स है, सोचो कितना टाइम लग जाएगा और ऊपर से ये वर्क भी नहीं किया। फिर मैंने थोड़ा और दिमाग चलाया, मतलब क्या यार हो क्या गया है मुझे। मैंने इतने इजी से काम को इतना डिफिकल्ट बना दिया। भाई तुम सब तो ये गलती मत करना। लास्ट में एक आइडिया वर्क किया, मैंने फेविकोल के अंदर थोड़ा सा टिश्यू पेपर डाला और उसको बहुत अच्छे से मिक्स किया जिससे वो एक पेस्ट की फॉर्म में आ गया। मतलब अब हम इसको लगाएंगे तो ये बहेगा नहीं। तो देखो कभी कभी ऐसा भी होता है गाइस। तो फाइनली इतना तामझाम और मेहनत मुशक्कत करने के बाद ये ठीक हो चुका है और अब बारी है इसका ढक्कन बनाने की। तो ये जो एयरपोर्ट्स के डब्बे का ढक्कन था ना, मैंने इसको ऊपर से कट कर दिया ताकि हमें ऊपर से थोड़ा सा दिखाई भी दे। अब मैंने सोचा प्लास्टिक शीट तो हर कोई लगाता है, मैं ये नेट यूज करके देखती हूँ। ओ सॉरी, नेट नहीं, इसको कैन बोलते हैं, जो लहंगे वगैरह के नीचे लगाई जाती है ना वो। मेरी अम्मी स्टिचिंग करती थी तो पहले हमारे ड्रेसेस भी सिलती थी, तो हमारे घर में ये पड़ी रहती है। मैंने इसको सुपर ग्लू की हेल्प से अच्छे से स्टिक कर दिया है। अगर तुम सबके पास ये नहीं है तो तुम सिंपल प्लास्टिक शीट भी चिपका सकते हो। अब ये ऐसा तो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए इसको पेपर से भी कवर करना पड़ेगा। अब क्योंकि हम सारी चीजें पिंक, बेज मतलब लाइट कलर्स की बना रहे हैं, तो इस बॉक्स को भी हमें थोड़ा वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो फाइनली पेपर से कवर करने के बाद ये रेडी हो चुका है और इसके बाद जितने भी लेटर्स मैंने इकट्ठा किए थे ना, वो सारे मैंने इसके अंदर भर दिए। तो इतना काम करने के बाद मुझे और लेटर्स इकट्ठा करने थे, तो मुझे जो भी मिला ना मैंने वहीं से निकालना शुरू कर दिए। जो आपकी नोटबुक्स होती है ना, उनके पीछे भी कुछ कोट्स वगैरह लिखे होते हैं, तो वहां से भी आप निकाल सकते हो। जैसे देखो ये बहुत पुराना एक रजिस्टर था जिसमें से
मुझे काफ़ी सारे डिज़ाइनर लेटर्स मिल गए। नोटबुक के कवर पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे मुझे भी मिल गई हैं, तो मैं ये भी रख लेती हूँ। इसके बाद मुझे मिला ये चिप्स का पैकेट, इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे से लेटर्स लिखे हुए थे, तो मैं इसको कैसे जाने देती। छोटे बड़े जो भी लेटर्स मिल रहे हैं बस उनको इकट्ठा करते चले जाओ। इनको कहाँ पे किस तरीके से यूज करना है वो आइडिया तो मिल ही जाएगा। और तुम सबको पता है कुछ लेटर्स तो मिल ही नहीं रहते, जैसे YZ JXW। मतलब मुझे फील हुआ कि इन लेटर्स की कितनी कम जरूरत होती है कुछ भी लिखने के लिए। और सबसे ज्यादा तो मेरे पास ए इकट्ठा हो गया। देखो मेरे पास ना स्टार वाले स्टिकर से पता नहीं कितने सालों से, आधा यूज हो गए, बट इसका जो खाली पेपर है ना उस पे स्टार्स के निशान बने हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी कट करके निकाल लूं। मतलब सोचो फ्री में हमें इतने सारे स्टार्स मिल गए। इसका हैंडल मुझे थोड़ा सा सिंपल लग रहा था, तो मैंने इसको कॉपर कलर से पेंट कर दिया और साइड में चिपका दिया एक वॉशी टेप, जो मैंने अपनी बहुत पहले वाली जर्नल किट की वीडियो में बनाया था, तुम सबको याद ही होगा। तो फाइनली इतने दिनों की मेहनत के बाद मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है गाइस। तो चलो इसी बात पे ठोको लाइक, मैं तो इसको यूज करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो इसी के साथ हमारे आज के सारे DIYs कंप्लीट होते हैं। आई होप तुम सबके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मुझे कमेंट करके बताना तुम सबको ये वीडियो कैसी लगी। चलो मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो पे क्लिक करो। चलो वहीं मिलते हैं, बाय।